अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको खुश और आबाद रखे, आमीन। रमज़ान का 17वां रोज़ा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। रमज़ान स्पेशल सीरीज़ में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्पेशल क्रिस्पी चिकन हाफ मून। इस रेसिपी को फॉलो कर कर आप घर पर ही बेकरी जैसे क्रीमी चिकन हाफ मून बना सकती हैं। ये डिलीशियस चिकन हाफ मून हम वाइट सॉस रेडी कर कर बनाएंगे। मैं अंदर से आपको इसकी फीलिंग दिखाती हूँ, ये कितनी ज़्यादा चीज़ी और क्रीमी है और ये चिकन हाफ मून खाने में बहुत ज़्यादा यमी एंड टेस्टी है। चलें तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चिकन हाफ मून बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी उसमें हमने लेना है मिक्स चिकन आधा किलो हमने लिया है। 1.5 कप हमने यहाँ मैदा लिया है। मैदे को यूज़ करने से पहले मैंने इसे छान लिया था। इसमें हम चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। इसमें हम ब्रेड क्रम्स का यूज़ करेंगे। इस ब्रेड क्रम्स की वजह से हमारे चिकन हाफ मून बहुत क्रिस्पी बनेंगे। स्पाइसेस में हमने काले मिर्च का पाउडर लिया है। नमक हम टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे और वेजिटेबल में हम शिमला मिर्च का यूज़ करेंगे। कुटी हुई लाल मिर्चें हम इसमें डालेंगे और वाइट सॉस रेडी करने के लिए हम दूध का इस्तेमाल करेंगे और इसमें हम सिंथेटिक विनेगर यूज़ करेंगे। डो को बनाने के लिए हम पानी का इस्तेमाल करेंगे और चिकन हाफ मून को फ्राई करने के लिए हम ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले मैंने एक पैन लिया है और इसमें मैंने इतना पानी लिया है कि हमारा चिकन जो है वो अच्छे से बॉईल हो जाए। आधा किलो चिकन मैंने इसमें ऐड कर दिया है। मैंने यहाँ मिक्स चिकन का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो बोनलेस चिकन भी ले सकते हैं। हाफ टी स्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है। चम्मच की मदद से मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। जब भी आप चिकन को किसी भी चीज़ के लिए बॉईल करेंगे तो आप बॉईल करते वक्त चिकन के अंदर थोड़ा सा नमक ऐड कर दीजिएगा। नमक की वजह से चिकन में बहुत अच्छा सा टेस्ट डेवलप होगा। ढक्कन की मदद से हम इसे कवर कर मीडियम फ्लेम पर रख देंगे बॉईल होने के लिए और दूसरे फ्लेम पर हम डो रेडी कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। मैंने एक पैन लिया है, फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। पैन के अंदर मैं पानी ऐड कर रही हूँ। यहाँ मैं 1.5 कप पानी डालूंगी क्योंकि जितना हमने मैदा लेना है उसी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ही हमने पानी लेना है। हाफ टी स्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है। आप यहाँ नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब हम इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। हमने वो ऑयल लेना है जिससे अपने को स्पेसिफिक स्मेल ना हो। यहाँ मैं 2 चम्मच ऑयल ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ मक्खन का भी यूज़ कर सकती हैं या फिर आप देसी घी भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ऑयल डालने के बाद चम्मच की मदद से हम इसे मिक्स करेंगे ताकि नमक इसमें डिज़ोल्व हो जाए। पानी को हमने एक बॉयल आने तक अच्छे से गर्म कर लिया है। अब हम फ्लेम को लो कर देंगे और इसके अंदर मैदा ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा कर हम इसके अंदर मैदा डालते रहेंगे और स्पैचुला की मदद से हम इसे मिक्स करते रहेंगे। हमने एक साथ सारा मैदा नहीं डालना बल्कि थोड़ा थोड़ा करके हम मैदा ऐड करेंगे और स्पैचुला की मदद से हम इसे मिक्स करते जाएंगे। बेकरी की जो मोस्टली हम चीज़ें बनाते हैं उसके लिए हमें आटा गूंदना पड़ता है। जिस तरह हम गंदम की रोटी बनाने के लिए आटा गूंदते हैं, चाहे हमने पिज़्ज़ा बनाना हो या बर्गर बनाना हो, हमने यीस्ट डालकर डो रेडी करनी होती है, उसे हम हाथ की मदद से गूंदते हैं। लेकिन हाफ मून बनाने के लिए जो हमने डो रेडी करनी है वो हम गर्म पानी के अंदर मैदा डालकर बनाएंगे। इसकी डो जो बनेगी वो काफ़ी सॉफ्ट होगी। अगर इस रमज़ान में आपने अपने बच्चों का रोज़ा रखवाना है और फर्स्ट रोज़ा खुशाई करनी है तो आप अपने बच्चों के इफ्तार के लिए स्पेशल ये हाफ मून की रेसिपी बना सकती हैं। मुझे अच्छे से याद है कि जब मैंने फर्स्ट टाइम रोज़ा रखा था तो मेरी मम्मा ने मुझे स्कूल से ऑफ करवाया था। मेरे से बड़ी एक बहन और भाई हैं, जब भी वो रोज़ा रखते थे तो मेरा भी दिल करता था कि मैं भी रोज़ा रखूं। मम्मा सबको सहरी के टाइम उठा देती थी और मुझे भी साथ सहरी करवा देती थी और जैसे ही मैं स्कूल जाने लगती थी तो मम्मा मुझे सुबह नाश्ता करवा देती थी और मैं मम्मा को कहती थी नहीं मैंने रोज़ा रखा है, नहीं मैं नहीं तोड़ूंगी रोज़ा, मैंने नहीं खोलना। तो मम्मा मुझे कहती थी कि अभी आप बच्चे हो और जो बच्चों का रोज़ा होता है वो सहरी के टाइम से लेकर सुबह नाश्ते के टाइम तक का होता है। और एक दिन डेली के मुताबिक मैंने सुबह सहरी खाई और फिर मैं ज़िद पर आ गई कि नहीं आज मैंने रोज़ा रखना है। मैं फिर पापा के पास गई कि मम्मा मुझे नाश्ता करा रही है, मैंने नाश्ता नहीं करना, मैंने रोज़ा रखना है। मैं थोड़ी बाबा की लाडली हूँ, बाबा फ़ौरन मान गए। फिर बाबा ने मम्मा को कहा कि चलो बच्ची रखना चाह रही है तो आप अब रखने दो। फिर मम्मा ने कहा कि मैं इसे स्कूल नहीं जाने दूंगी, क्या पता वो भूल के कुछ खा ले। और इस तरह फ्राइडे वाले दिन मैंने अपना फर्स्ट रोज़ा रखा था। चिकन हमारा बॉईल हो गया है, ढक्कन को मैंने रिमूव कर दिया है। 8 से 10 मिनट हो गए हैं और चिकन हमारा अच्छे से बॉईल हो गया है। अगर आप चिकन को बहुत ज़्यादा देर तक बॉईल करेंगी तो चिकन जो है वो सख्त हो जाता है। इसीलिए आपने 8 से 10 मिनट बाद चिकन को चेक कर लेना है। जैसे चिकन गल जाएगा आप उसे प्लेट में निकाल लें। यहाँ जो मैंने चिकन बॉईल किया है उसे बॉईल होने में 10 मिनट लगे हैं और अब चिकन की बोटियों को एहतियात से उठाकर प्लेट में निकाल रही हूँ क्योंकि जैसे कि आपने अभी देखा था कि मैंने फ्लेम अभी ऑफ की है और फ्लेम ऑफ करने से पहले इसमें बहुत ज़्यादा बॉईल आ रहे थे। चिकन की सारी बोटियों को प्लेट में निकालने के बाद हम इसे ठंडा होने के लिए थोड़ी देर रख देंगे और जैसे ही चिकन थोड़ा सा ठंडा होगा हम इसे श्रेड कर लेंगे। जैसे कि अब रमज़ान है और आपको बहुत ज़्यादा जल्दी होती है कि आप अपने काम को जल्दी जल्दी वाइंड अप करें
और रमज़ान में जब भी आप रोल और समोसे की फिलिंग रेडी करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है। हम लोग चाहते हैं कि जल्दी से ये फिलिंग जो है ठंडी हो जाए, क्योंकि गर्म फिलिंग अगर हमने रोल या समोसे के अंदर की तो फिर वो समोसे और रोल की पट्टियाँ फट जाएंगी। फिलिंग को जल्दी ठंडे करने का तरीका ये है कि जितने आपने आज रोल या समोसे बनाने हैं उसके अकॉर्डिंग आप फिलिंग को प्लेट पर निकाल लें और उसे आप डीप फ्रीज़र या फ्रीज़र में रख दें। इस तरह फिलिंग बहुत जल्दी से ठंडी हो जाएगी और आप आराम से इसे रोल में भर सकते हैं और आपका टाइम भी सेव हो जाएगा। हाथ की मदद से हम चिकन की एक एक बोटी को लेंगे और उसे श्रेड कर लेंगे। अगर आप बोनलेस चिकन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसकी बड़ी बड़ी बोटियां बनवाएंगे, क्योंकि जितनी बड़ी बोटी होगी उतना ही बड़ा आपका चिकन का रेशा बनेगा। आप सब लोग भी अपने फर्स्ट रोज़े का एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। वैसे जब आप फर्स्ट रोज़ा रखते हैं वो आपका बहुत ज़्यादा स्पेशल और मेमोरेबल डे होता है। जब आप घर में सबसे छोटे हो और सारे बड़े लोग रोज़ा रख रहे हो और सिर्फ आप ही घर में हो जिसका रोज़ा ना हो, तो एक बड़ा अजीब सा फील होता है। बस हम चाहते हैं कि हम जल्दी से रोज़ा रख लें। और अगर अभी आप बच्चे हैं और आपके मम्मा पापा आपको रोज़ा रखने नहीं दे रहे और वो आपको कह रहे हैं कि वो अगले साल आपको रोज़ा रखवाएंगे, तो आप उनकी बात मान लीजिएगा। मैंने जब रोज़ा रखना शुरू किया था तो उस वक्त थोड़ा मौसम नॉर्मल था, लेकिन अब जो रमज़ान है हालांकि फ़ैब में आया है, लेकिन दिन के वक्त बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और दोपहर को तो कुछ ऐसा फील हो रहा होता है जैसे कि अब जून और जुलाई की गर्मी पड़ रही है। जैसे जैसे रोज़े गुजरते जा रहे हैं मौसम जो है शदीद होता जा रहा है। डो रेडी करने के लिए मैंने एक पैन लिया है, उसके अंदर मैंने 1 चम्मच ऑयल ऐड कर दिया है। 2 चम्मच मैंने इसमें मैदा ऐड किया है और चम्मच की मदद से हम इसे अच्छे से चलाएंगे ताकि जितना ऑयल है वो मैदे के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। और मैदे को भी हमने 1 से 2 मिनट तक अच्छे से भून लेना है। जैसे ही ऑयल इसमें मिक्स हो जाएगा और आप देखेंगे कि 2 मिनट बाद मैदे का जो कलर है हल्का सा गोल्डन होना शुरू हो जाएगा। अब हम इसके अंदर 1 कप दूध ऐड कर देंगे और चम्मच की मदद से हम इसे चलाएंगे। और चम्मच की मदद से चलाने से मैदे के अंदर जितने भी लम्स हैं वो सारे के सारे दूध की मदद से डिज़ोल्व हो जाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि सॉस थोड़ी थिक है तो आप इसमें थोड़ा सा दूध और ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि सॉस की थिकनेस जो है वो आपने अपने चिकन के हिसाब से रखनी है। ये थोड़ी ज़्यादा थिक हो गई है, इसमें मैंने 1 डुंगिया और ऑयल ऐड किया था। अब मैं इसके अंदर कश कर चीज़ डाल रही हूँ। इस तरह हमारी बड़ी क्रीमी और चीज़ी सी वाइट सॉस बनकर तैयार हो जाएगी। हमें सबके साथ अच्छे से पेश आना चाहिए और साथ में अपनी बाउंड्रीज बनानी चाहिए। मैं अपनी लाइफ में सबसे अच्छे से बोलती हूँ, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में बहुत कम लोग हैं जिन्हें इंक्लूड किया हुआ है, यानी वो मेरी पूरी दुनिया है। मेरे इस सर्कल में सिर्फ मेरी फैमिली आती है और मेरे फ्रेंड्स आते हैं। फ्रेंड्स में मेरे सिर्फ 5 ही फ्रेंड्स हैं जो कि नर्सरी से अब तक मेरे साथ हैं। मेरे ख्याल में हमें कम फ्रेंड्स बनाने चाहिए, लेकिन अच्छे फ्रेंड्स बनाने चाहिए। वो फ्रेंड्स हो कि आपके अच्छे और बुरे वक्त में आपका साथ दें, क्योंकि हम अपने सर्कल में जितने कम लोगों को रखते हैं हमारी ज़िंदगी उतनी ज़्यादा खुशहाल होती है। जैसे जैसे चीज़ मेल्ट होती जा रही है हमारी जो सॉस है वो बड़ी चीज़ी और बहुत ज़्यादा क्रीमी बनती जा रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं चीज़ की वजह से हमारी सॉस में कितने अच्छे से तार बन रहा है। और इसके बाद हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे ताकि हमारी मज़े से वाइट सॉस रेडी हो जाए। और इस दौरान हम फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। मैं यहाँ 2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्ची डाल रही हूँ। आधा किलो चिकन के लिए जितने स्पाइसेस की क्वांटिटी में डाल रही हूँ वो बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपने इससे ज़्यादा फिलिंग रेडी करनी है या इससे कम फिलिंग रेडी करनी है तो आप स्पाइसेस की इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही चीज़ों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर डाला है। 1 टीस्पून मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। आप नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। सारे स्पाइसेस डालने के बाद हम स्पैचुले की मदद से इसे अच्छे से मिक्स कर रहे हैं ताकि जितने भी स्पाइसेस हैं सॉस के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। अगर आप व्हाइट सॉस पास्ता बनाना चाहती हैं तो उसके लिए भी व्हाइट सॉस बिल्कुल ऐसे ही रेडी होगी जैसे कि हम हाफ मून को बनाने के लिए व्हाइट सॉस रेडी कर रहे हैं। मीडियम फ्लेम कर हमने इसे थोड़ा सा पका लेना है। शादी से पहले सब बहन भाई एक ही घर में मिलजुल कर रहते हैं और बड़ी हैप्पी फैमिली की तरह अपनी टाइम स्पेंड करते हैं। और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं उनकी शादियाँ हो जाती हैं और अगर आने वाली अच्छी हो तो फिर घर जन्नत बन जाता है, क्योंकि वो बहन भाइयों को उसी तरह जोड़ कर रखती है। वो घर को और घर वालों को अच्छे से लेकर चलती है। श्रेड हुआ वो चिकन हमने इसमें ऐड कर दिया है। हम चम्मच की मदद से इसे मिक्स करेंगे ताकि सारे चिकन के अंदर सॉस अच्छे से लग जाए। और इस दौरान फ्लेम को हमने मीडियम रखना है ताकि हमारी फीलिंग अगर ज़्यादा लिक्विडी है तो वो थोड़ी सी ड्राई हो जाए। अल्लाह हम सबके नसीब अच्छे करें। अगर घर में आने वाली खुद पसंद हो तो फिर पूरी फैमिली बिखर कर रह जाती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जब आप किसी के घर में आते हैं तो आप उनके बहन भाइयों के साथ अच्छे से रहें और बहन भाइयों को आपस में जोड़े रखें, क्योंकि जो बहन भाई हैं उन्होंने तकरीबन आधी ज़िंदगी तो एक दूसरे के साथ गुजारी होती है और वो अपने बहन भाइयों के साथ बहुत अच्छे से रह रहे होते हैं। लेकिन अगर घर में जो है वो भाभी गलत आ जाती हैं तो वो बहन भाई जो एक दूसरे के ऊपर जान कुर्बान करने को तैयार रहते थे तो वही बहन भाई एक दूसरे की शक्लें देखने को तरस जाते हैं। मेरे ख्याल में हर लड़की को ये सोचना चाहिए कि जिस घर से आप आ रहे हैं तो वहाँ वो अपनी पूरी फैमिली के साथ रहते थे, जैसे मम्मा पापा बहन भाइयों के साथ।
और जब शादी होकर आप किसी दूसरी फैमिली में इंटर होती हैं, इसी तरह उनके भी बहन भाई और मम्मा पापा होते हैं। और अगर आप उन घर के बहन भाइयों को और मम्मा पापा को अपना समझें और जिस तरह आप अपने घर में अपने बहन भाइयों और अपने मम्मा पापा के साथ रहते हैं, वैसे ही अगर आप उनके साथ रहेंगे तो ज़िंदगी जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। मैंने इसमें शिमला मिर्च ऐड कर दी थी और इसे चम्मच की मदद से मैंने अच्छे से चला लिया था। शिमला मिर्च हमारी गल गई है, इसके अंदर मैंने एक ढक्कन सिरका डाला है और अब मैं इसे चम्मच की मदद से चला रही हूँ और फ्लेम को मैंने थोड़ा सा मीडियम कर दिया है, जिसकी वजह से आहिस्ता-आहिस्ता ये जो सॉस है वो थिक होती जा रही है। फिलिंग हमारी रेडी हो गई है, फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है और फिलिंग को मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है। गर्म पानी या मैदे को डालकर हमने स्पैचुले की मदद से अच्छे से मिक्स कर लिया था और ढक्कन की मदद से कवर कर कर हमने 10 मिनट तक इसे रेस्ट दिया था। अब हम हाथ की मदद से इसे थोड़ा सा गूंद लेंगे। जैसे जैसे हाथ की मदद से हम इसे मिक्स करते जाएंगे, ये आटे की शक्ल में बाइंड होता चला जाएगा। जिस तरह हम गंदम का आटा गूंदते हैं, गंदम का आटा गूंदने के बाद जो उसकी फाइनल शेप होती है, इसकी शेप भी बिल्कुल वैसी आ जाएगी। थोड़ा सा हमने पैन के अंदर ही इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे काउंटर पर रखेंगे और दोनों हाथों की मदद से इसे मिक्स करेंगे। यहाँ जो हमारी डो रेडी हुई है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। जो स्टार्ट के रोज़े थे उसमें सहरी में गरम सेवइयाँ और फेमियाँ खाई जा रही थी, लेकिन 2 दिन से तो सहरी के टाइम भी अब बिल्कुल भी सेवइयाँ फेमियाँ नहीं खाई जा रही। सहरी के टाइम भी ऐसे ठंडा ठंडा कुछ खाने या पीने को दिल करता है। मैं तो सुबह सहरी के टाइम 2 दिन से स्ट्रॉबेरी शेक बना रही हूँ। स्ट्रॉबेरी को स्टोर करने का बेस्ट तरीका यह है कि आप उसके पत्तों को उतार लें और अच्छे से धोकर उसे टोकरी में रख दें। जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो ड्रेन हो जाएगा। अब फिर आप उन स्ट्रॉबेरियों को प्लास्टिक के बॉक्स में कर रख दें और आप देखेंगे 1 दिन बाद उसके अंदर बर्फ़ जम जाएगी। और जब भी आपने स्ट्रॉबेरी का शेक बनाना हो, वो ठंडी ठंडी स्ट्रॉबेरी आप फ्रीज़र से निकालें, उन्हें जग में डालें और ठंडा आप दूध डालें, चीनी डालकर आप उसे ग्राइंड कर लें। आपका ठंडा ठंडा मज़ेदार सा स्ट्रॉबेरी शेक तैयार हो जाएगा। सुबह के टाइम और ठंडा शेक पीकर या फिर लस्सी पीकर सुकून मिल जाता है और पूरा दिन भी बहुत अच्छा गुजरता है। हाथ की मदद से हमने जो डो है उसे थोड़ा सा बेल लिया था। इस तरह हमारी जो डो है वो लंबी और गोल हो गई थी और उसे हमने नाइफ की मदद से कट कर 4 पेड़ों में डिवाइड कर लिया। अब हमने उसके एक पार्ट को लिया है और हाथ की मदद से हम उसे राउंड शेप दे रहे हैं। जिस तरह हम गंदम की रोटी का पेड़ा बनाते हैं, इसी तरह हमने इसका पेड़ा बना लिया है और हाथ की मदद से हम इसे प्रेस करेंगे। इस तरह ये राउंड फॉर्म में थोड़ी रोटी वाली शेप में आ जाएगी। काउंटर पे हमने मैदा डस्ट किया है, अब हम इसे रखेंगे और दोनों साइडों पे हम इसे मैदा लगा लेंगे। इसकी साइड चेंज कर कर हमने यह मैदा इसलिए डस्ट किया है ताकि जब हम रोलिंग पिन की मदद से इसे रोल करेंगे तो ये नीचे ना चिपके। हमने इस पर अच्छे से मैदा लगा लिया है। अब हम रोलिंग पिन की मदद से इसे रोल कर रहे हैं। हमने इसे पतला रोटी की तरह बेल लेना है, लेकिन हमने जो इसकी थिकनेस है रोटी से थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है। अगर आपके घर में थोड़ी भारी रोटी बनती है तो आप उस साइज़ की इसे बेल लीजिएगा, लेकिन हमारे घर में हमारी मम्मा बहुत पतली पतली सी रोटियाँ बनाती हैं। मम्मा के हाथ की वो गरम गरम पतली पतली रोटियाँ बहुत मज़े की लगती हैं। इवन जब हमारे कुएं पे से मुज़ाहरे आते हैं और उनके लिए जब मम्मा रोटी बनाती हैं तो उन्हें डबल रोटी बनानी पड़ जाती है, क्योंकि गांव के जो लोग हैं वो तो तंदूर पर रोटी बनाते हैं। उनकी रोटी बहुत मोटी होती है और बड़ी होती है और घर पर जो मम्मा रोटी बनाती हैं वो पतली और बड़ी होती है। अगर वो घर पर तंदूर वाली 2 रोटियां खाते हैं तो जिस वक्त वो हमारे घर आते हैं तो मम्मा उनके लिए 4 या 5 रोटियां बनाती हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम रोलिंग पिन की मदद से इसे रोल करेंगे और इसे जितना पतला हम बेल सकते हैं उतना हम बेलेंगे और इसके साइज़ को बड़ा कर लेंगे। ईद और बकरीद आने का सबसे बड़ा फ़ायदा उन लोगों को होता है जिनकी एंगेजमेंट हुई भी होती है या जिनका निकाह हुआ होता है, क्योंकि उनके ससुराल से ईदी आनी होती है। ईद से पहले ईदी लेकर आना और ईद वाले दिन ईद मिलने आना, ये छोटी छोटी चीज़ें हमें कितना स्पेशल फील कराती हैं। डो को मैंने अच्छे से बेल लिया है। अब मैं मग्गे की मदद से इसे राउंड शेप में कट कर रही हूँ। अगर शेप देने वाला आपके पास है तो वेल एंड गुड है, और अगर वो आपके पास नहीं है तो आप बड़े गिलास या मग्गे की मदद से इसे कट कर सकते हैं। अगर हम इसे गिलास की मदद से कवर करते हैं तो उसका साइज़ बहुत छोटा हो जाएगा और हमारे हाफ मून भी बहुत छोटे छोटे बनेंगे। इसीलिए यहाँ मैंने मग्गे का इस्तेमाल किया है, क्योंकि मग्गा जो है वो साइज़ में गिलास से बड़ा है। इस तरह हम एक एक कर कर हमारे हाफ मून की जो डो है उसे अलग कर लेंगे। अब मैंने 3 चम्मच यहाँ मैदा लिया है, हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ नमक लिया है और 1 चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें ली हैं। इसमें हम पानी का इस्तेमाल करेंगे। अब हम स्लरी रेडी कर लेंगे। मैदे के अंदर मैंने हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर लिया है। नमक डालने के बाद हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें डालेंगे 1 चम्मच। चम्मच की मदद से हम इसे मिक्स करेंगे। फिर पानी डालकर हम इसकी स्लरी रेडी कर लेंगे। अगर पानी डालने के बाद इसके अंदर क्रिस्टल बनना शुरू हो जाए तो हमने थोड़ा सा और पानी डाल देना है और चम्मच की मदद से उन क्रिस्टल को हमने डिज़ोल्व कर लेना है। स्लरी बनाते वक्त आपने एक साथ पानी ऐड नहीं करना, बल्कि थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहेंगे और चम्मच की मदद से मिक्स करते जाएंगे।
क्योंकि अगर आप एक साथ ही पानी ऐड कर देते हैं तो हो सकता है कि पानी ज़्यादा हो जाए और आपकी स्लैरी बहुत पतली बने, और फिर उस स्लैरी को सही करने के लिए आपको और मैदा ऐड करना पड़ेगा। इसलिए बेहतर है कि आप थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करें। 15 रोज़े के बाद हर मस्जिद में सुबह सहरी और अफ्तारी के बाद स्पीकर में नाते पढ़ना शुरू कर देते हैं। वैसे ही रमज़ान में इतनी पुरसकून फ़िज़ा होती है, और जब हमारे नबी का नाम और उनकी हम्द व सना साथ मिल जाती है तो और भी ज़्यादा सुकून वाला माहौल बन जाता है। सारी डो को हमने राउंड शेप में कट कर लिया है। अब जो हमने फिलिंग रेडी की थी चम्मच की मदद से, वो हम इसमें फ़िल करेंगे, और इसको फ़िल करते वक्त थोड़ा सा हम इसे ट्विस्ट कर लेंगे, और अब हम हाथ की मदद से इसे प्रेस करेंगे इसके कॉर्नर्स को, जिससे ये अच्छे से सील हो जाएगी। आपने इसे अच्छे से सील करना है, क्योंकि एक दफ़ा जब ये अच्छे से सील हो जाएगी तो इसके अंदर ऑयल इंटर नहीं होगा। और वैसे भी इन्हें सील करने के लिए हमें किसी स्लैरी को लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि यह हाथ की मदद से प्रेस करने से इसकी शेप आ जाएगी। अब हमने एक एक कर डो लेनी है और उसके अंदर हमने फिलिंग करते जाना है। मैंने एक पैन लिया है, फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। पैन के अंदर मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ। हमने इतना ऑयल ऐड करना है कि हमारे हाफ मून इसमें अच्छे से फ्राई हो जाए। अगर हम खुला ऑयल लेंगे तो हमारे हाफ मून अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। या खुले ऑयल से ये मुराद नहीं है कि आपने जो है पैकेट वाला ऑयल नहीं लेना और बाज़ार वाला लोकल खुला ऑयल लेना है, बल्कि यहाँ खुले ऑयल का मतलब है कि आपने ज़्यादा क्वांटिटी में ऑयल लेना है कि हमारे हाफ मून जो है वो अच्छे से फ्राई हो जाएं। ऑयल हमेशा हमने अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करना है जब भी हमने कुकिंग करनी है, क्योंकि हेल्थ के बारे में हमें बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। जैसे ये कहते हैं हेल्दी बॉडी हैव अ हेल्दी माइंड। अगर हमारा जिस्म सेहतमंद रहेगा तो हमारा दिमाग भी सेहतमंद रहेगा, और जब हमारा दिमाग सही से सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होगा तो हम फुल एनर्जेटिक होंगे और अपना काम जो है वो बहुत जल्दी कर लेंगे, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करेंगे। मैंने सारे मून की फिलिंग करने के बाद एक एक कर फिल हुए मून को लिया है, और जो हमने मैदे, पानी, कुटी हुई मिर्च और नमक से स्लैरी बनाई है उसके अंदर डिप कर देना है। और उसके बाद हमने हाफ मून के ऊपर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करनी है। हमने हाथ की मदद से इसके ऊपर क्रम्स अच्छे से लगाने हैं, क्योंकि क्रम्स जितने अच्छे लगेंगे उतने ही हमारे हाफ मून अच्छे से क्रिस्पी से बनकर तैयार होंगे। हम एहतियात से इसकी साइड को चेंज कर लेंगे, क्योंकि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म है। हमने एहतियात करनी है, क्योंकि अगर इस गर्म ऑयल की चीट हमारे हाथ पर गिर जाती है तो हमारा हाथ जल जाएगा और फिर उस जले का निशान हाथ पर रह जाएगा। और वैसे ही 13 दिन बाद ईद आने वाली है, तो इतनी जल्दी इस जले का निशान रिमूव नहीं होगा। एक दफ़ा जब हमने ऑयल को गर्म कर लिया था तो उसके बाद हमने फ्लेम को मीडियम कर दिया था, और मीडियम फ्लेम पर हम इस हाफ मून को फ्राई कर रहे हैं, ताकि ये हमारे हाफ मून बाहर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बने और अंदर से भी पक जाएँ। हम इसकी साइड चेंज करेंगे, और माशाल्लाह दूसरी साइड से इस पर गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है। एक एक कर हम सारे मून की साइड्स को चेंज कर लेंगे, और दूसरी साइड पर भी हम इस पर गोल्डन कलर आने का वेट करेंगे। तकरीबन इसे फ्राई होने में 12 से 15 मिनट लगेंगे, क्योंकि ऑयल गर्म है। तो जैसे ही आप एक बैच को निकाल लेंगे तो उसके फ़ौरन बाद आप दूसरा बैच इसमें डाल दीजिएगा, क्योंकि ऑयल गर्म है तो आपके दूसरे बैच वाले हाफ मून अच्छे से फ्राई हो जाएंगे और जल्दी फ्राई हो जाएंगे। जो हमारे हाफ मून दोनों साइडों से हल्के सुनहरी हो गए हैं, हम उन्हें स्ट्रेनर पर निकाल लेंगे, ताकि जितना भी एक्सेसिव ऑयल है वो हम ड्रेन कर सकें। अगर आप फ्राई हुए हाफ मून को स्ट्रेनर के ऊपर नहीं निकाल रहे तो आप इसे प्लेट में निकाल लें, लेकिन प्लेट में निकालने से पहले आप उसमें टिश्यू लगा लीजिएगा, ताकि जितना भी एक्सेसिव ऑयल है वो टिश्यू जो है एब्जॉर्ब कर ले। जब कोई भी चीज़ हम दिल से और फुल मेहनत से बनाते हैं तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा कमाल और टेस्टी बनती है। आप इन हाफ मून को बनाकर फ्रीज़र में फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जैसे आप इन हाफ मून पर फिलिंग कर लें तो आप इसके ऊपर कोटिंग कर लीजिएगा जो स्लैरी हमने रेडी की है, और फिर उसके बाद उसके ऊपर आप अच्छे से ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर लीजिएगा, और फिर सारे हाफ मून को आप एयरटाइट बैग में रख दीजिएगा, उसे फ्रीज़ कर दीजिएगा, और जैसे जैसे आपको ज़रूरत हो आप निकालें और उसे फ्राई कर लें। इस तरह एक ही दफ़ा आपको इसको बनाने में मेहनत करनी पड़ेगी, बाकी हर दफ़ा आपका टाइम सेव हो जाएगा, क्योंकि ये हाफ मून बने हुए तो फ्रीज़र में रखे हैं, आपने सिर्फ इसे निकालना है और फ्राई कर लेना है। आप इस हाफ मून को बनाकर अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकती हैं, आपके बच्चों को ये बहुत पसंद आएंगे। और अफ्तार में घर पर तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अफ्तार में जब सब लोग मिलकर अफ्तार कर रहे होंगे और आप इन हाफ मून को केचप के साथ जब सर्व करेंगे तो आपके घर वाले आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रीमी और टेस्ट में बहुत आला बनते हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।